सबके सोने के बाद माही गुस्से से बोली, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम आ क्यों नहीं रहे हो? आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। कहकर माही चुपचाप लेट गई इंतजार में। कुछ देर बाद कमरे में ठंडी हवा के साथ में भीनी भीनी सी खुशबू फैल गई। पीछे से किसी ने आकर माही की कमर में हाथ डाला। माही गुस्से में हाथ झटकते हुए बोली, हटो हटो, अलग हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि आए नहीं अब तक। माही की यह कहते ही उस हाथ ने माही की कमर से हाथ हटाया और उसके मुंह पर आ गया। उसका हाथ मुंह बंद करते हुए वह इस कमरे से बाहर ले गया। माही ओम ओम करते हुए चिल्ला रही थी। उसने बाहर कुछ ही दूरी पर खेतों में कुछ सूखी घास पड़ी थी, वहां ले जाकर माही को फेंक दिया। माही बोली, मुझे क्यों लाए हो तुम यहाँ पर? मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। इतने में ही वह आवाज माही के कानों से बिल्कुल पास आई और उसके चेहरे पर फूंक मारती हुई बोली, मेरी फुलझड़ी, मैं तुमसे पहले भी कहा था ना, मुझे अपने पास से दूर जाने की बात भी मत करना। कहते हुए उसने माही के गालों पर अपनी उंगलियां बढ़ा दी। माही बोली, हाथ हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है बहुत। उस आवाज ने अपनी उंगलियां उसके गाल से हटाई और वहां से लाकर कंधे पर बढ़ा दी, जिससे माही दर्द में एकदम करहा उठी। इससे पहले माही कुछ कहती, उस आवाज ने अपने होंठ माही के होंठ पर लाकर रख दिए। माही एकदम मदहोश हो गई और उसने भी अपने दोनों हाथों से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिसे सिर्फ माही महसूस कर पा रही थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद माही बोली, अच्छा ठीक है, अब यह बताओ उस तेजपाल की बीवी का क्या करना है? वह आवाज हंसते हुए बोली, उसका क्या करना है? उसका तो जो होना था सो हो गया। वह पागल खाने तो गई है। यह सुनकर माही पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पागल खाने? बस उसे भी मार देते ना, मजा आएगा। यह सुनकर उस आवाज ने माही के बदन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, अरे मेरी फुलझड़ी, तुझे कितना मजा आ रहा है लोगों को खत्म करने में। तू फिक्र मत कर, अभी तो बहुत कुछ करना है। माही बोली, कब करोगे? जो भी करना है करो ना, हम यहाँ से चले जाएंगे फिर। अब तो सब लोग आ भी गए हैं, यहाँ पर बुलाने के लिए जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर वह आवाज गुस्से से गुर्राती हुई बोली, कौन है वह जो आ गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है? वह मैं उसकी जान ले लूंगा। माही बोली, कुछ तो मेरे लिए छोड़ दो ना। तुम उसकी फिक्र मत करो, वह मेरा शिकार है। जैसे तुमने तेजपाल की बीवी को तड़पाने में मजा आ रहा है, मुझे भी मेरा शिकार करने दो। उसके साथ जो करना है मैं कर लूंगी, तुम उसके अलावा कुछ और करो ना। यह सुनकर दोनों एक साथ हंस पड़े और माही फिर से उसकी बाहों में समा गई। इधर मामी की आंखें, वह बाहर आंगन में पानी की बोतल लेते हुए आई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, अभी तो बहुत रात हो रही है, सुबह होने में वक्त है। कहकर वह पलटी कि उसकी नज़र माही के कमरे में पड़ी, जिसे दरवाजा खुला था। मामी बोली, माही भी ना दरवाजा खोल कर सो गई, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली अंदर घुस जाए और उनकी नींद खराब कर दे। मैं जाकर दरवाजा बंद कर देती हूँ। कहती हुई मामी जब आई तो उन्होंने देखा खिड़की से जो रोशनी आ रही थी। बेड पर सिर्फ एक ही जन था, जिसे देखकर आसानी से पहचाना जा सकता था कि वह स्वीटी थी और खिड़की भी खुली हुई थी। मामी बोली, माही इस वक्त कहाँ जा सकती है? शायद वॉशरूम में हो। तो मामी ने थोड़ा अंदर जाकर देखा तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था और माही वहाँ नहीं थी। यह देखकर मामी घबरा गई। उन्होंने पूरे आंगन में जाकर देखा, घर के पीछे वाले आंगन में देखा, वहां पर कोई नहीं था। मामी का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा, उनके पसीने छूटने लगे। उन्होंने कैसे भी हिम्मत करके छत पर जाने का सोचा। वहां जाकर भी देखा तो कुछ भी नहीं था कि तभी उनकी नज़र दूर पड़ी। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे कोई झूलता हुआ आ रहा है। दूर से देखने पर इतना ही मालूम हो चल रहा था
मामी ने उसे बात को नज़रअंदाज किया और जल्दी से नीचे उतर कर आई। उन्होंने सोचा घर में सबको बताना चाहिए कि माही घर पर नहीं है। ऊपर से उतरकर मामी ने फिर से एक बार कमरे में जाकर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से अपनी आंखें मली और देखा तो माही वहीं बिस्तर पर सो रही थी। माही को वहां देखकर मामी एकदम होश उड़ गए। नींद में बड़बड़ाई, बोली, दीदी सो जाओ कब, और हंसो मत। मामी ने अपना पसीना साफ करते हुए अपने बाल ठीक किए, दरवाज़ा बंद कर चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। बहुत देर तक, कुछ देर पहले तो मामी के साथ हुआ वह सब मामी की आंखों के आगे दौड़ रहा था, और फिर गांव के लोगों के बीच उड़ रही बातें सोचते हुए मामी की आंखें कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन घर का माहौल ठीक नहीं था। वह गांव में जो कुछ भी हुआ उस वजह से सभी लोग और भी ज़्यादा डरे हुए थे। आलोक जी माहौल चेंज करने के लिए बोले, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ आसपास कहीं घूमने जाते हैं। वैसे भी घर में रहकर सब लोग बोर ही हो रहे हैं, मौका भी है और सब लोग साथ हैं। स्वीटी बोली, हाँ पापा आप यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग कहीं चलते हैं, और वैसे भी मामी के लिए कोई गिफ्ट ला ही नहीं पाए जल्दबाजी में, इसी बहाने उनके लिए कुछ खरीद लूँगी। माही अपने कमरे से निकलती हुई बोली, कहाँ जा रहे हैं आप लोग और किसके लिए क्या गिफ्ट लेना है? स्वीटी बोली, जा रहे हैं हम लोग एक चौकीदार खरीदने। माही हैरान होते हुए बोली, चौकीदार पर क्यों? स्वीटी बोली, क्योंकि तू रात को कमरे से गायब हो जाती है ना, पता नहीं कहाँ चली गई थी कल रात। यह बात जैसे ही मामी के कानों में पड़ी तो एकदम से माही की तरफ देखने लगी। क्या मामी सच जान पाएगी?